बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th आर्ट्स सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स एंड द डेट इज 6th of July and the day is Monday। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग कर चुके थे। आज हमने स्टार्ट करी एक्सरसाइज 2.3 जिसमें आपको फैक्टराइज करना है गिवन एक्सप्रेशंस को और चैप्टर नंबर 2 बेस ही करना है फैक्टराइजेशन पे। तो आपको डिफरेंट मेथड्स यूज करके इनको फैक्टराइज ही करना है, फैक्टर्स में कन्वर्ट करना। फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के अंदर हमने कॉमन लेके फैक्टराइज किया एंड फॉर्मूला ओपन करके फैक्टराइज किया। अभी जो आपके पास एक्सरसाइज 2.3 है ये बेसिकली बेस करी है मिड टर्म ब्रेक मेथड पे। आपको ये बात ट्रिगर कैसे होगी कि आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड को ही फॉलो करना है। तो आपको ये एक्सप्रेशन बताता है कि आइदर यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला, टेक कॉमन और यूज मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इसमें वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है और वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। जब भी किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो इट इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर आप अगर गैस करें तो ये आपके पास एक्स का स्केयर है, इसकी परफेक्ट स्केलिंग पॉसिबल है, लेकिन 20 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा डिजिट है जिसकी परफेक्ट स्केलिंग पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर आपको 20 प्रोवाइड नहीं करता। तो इट्स मीन दैट इस सिचुएशन के अंदर और सेकेंडली यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो कि कॉमन जा रही है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल नहीं है जो कॉमन जा रहा हो जो उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले। तो आपने ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड मेथड होता है मिड टर्म ब्रेक का वो फॉलो करके फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड में आपके पास स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने इस गिवन एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है विद द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन व्हिच इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा इट इज सेड टू बी a, जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा इट इज सेड टू बी b और जो लास्ट आपके पास होगा इट इज सेड टू बी c और यू कैन से दैट कांस्टेंट टर्म। तो आपको करना क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करना होता है c के साथ, मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ a इंटू सी करना होता है। ठीक है, a इंटू सी के साथ से जो वैल्यू मिलती है आपको जिसे कहा जाएगा लेट्स सपोज ac। अब उस ac की आपने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो आपके पास फैक्टर्स आएंगे अगर तो वो 2 हैं तो वेल एंड गुड, उनको ही आप बाय पार्ट्स कर लेंगे। अगर वो ज़्यादा आपके पास टर्म्स आ रही हैं तो उनको आपने ग्रुपिंग करके पेयरिंग करके उनको आपने 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इस तरह से 2 में कन्वर्ट करना है कि जो आपके पास मिड वाला है b ये फॉर्म कर जाए, मतलब b शुड बी इक्वल्स टू ac। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 और ये क्या है 20। 20 1 सर 20 होता है। अब 20 का एलसीएम लेंगे, 2 10 सर 20, 2 5 सर 10 एंड 5 1 सर 5। अब इस तरह से जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हैं 3 आई हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी पेयरिंग करनी है, इसको 2 में कन्वर्ट करना है बिकॉज आप मिड टर्म को ब्रेक कर रहे हो, स्प्लिट अप कर रहे हो 2 पार्ट्स में, तो आपको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है इसको। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स मिले हैं मुझे 2 2 एंड 5। अगर मैं इन 2 को पेयर करके सिंगल फॉर्म देती हूँ 2 2 are 4, तो 4 इंटू 5 आ जाता है, 4 5 20 बनता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस करके मुझे ये मिड वैल्यू क्रिएट करनी है कि वो कौन सा नंबर है जो इस AC तो आपके पास आ चुके हैं, लेकिन इस AC के जो आपके पास फैक्टर्स बने हैं इन 2 की पेयरिंग करके प्लस या माइनस करके आपके पास B फॉर्म करना चाहिए। ठीक है, तो 5 + 4 किया जाए मल्टीप्लाई क्योंकि तो 20 मिलता है, लेकिन प्लस माइनस किया जाए 5 + 4 किया जाए तो 9 मिलता है, मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से मेरे पास मिड टर्म आ जाती है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, ये तो सारा खुद था। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको 1x²
मैंने अब ये मिड टर्म को ब्रेक किया, 9 को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, तो वो कौन से थे 5 + 4, ब्रैकेट क्लोज की, 9 को मैंने कन्वर्ट कर लिया 5 + 4 बिकॉज 5 + 4 = 9 एंड x जो आपके पास था एज इट इज आ जाएगा +20। अब इस x को अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और प्लस साइन को भी, तो प्लस साइन का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साइन अंदर चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं, तो +5x बन जाएगा प्लस 4x बन जाएगा +20। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्सप्रेशन में 3 थी अब कन्वर्ट होके 4 में हो चुकी हैं। अब इनको दो को पेयर कर लें, 2 पेयर यहाँ से 2 पेयर यहाँ से, पेयरिंग करने के बाद आपने लेना है कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो रिमेनिंग यहाँ से x² था, एक x रिमेनिंग है, प्लस यहाँ से x कॉमन चला गया, रिमेनिंग इस बार, प्लस यहाँ से 4 कॉमन है, अंदर आ जाएगा 4 × 5 = 20, तो रिमेनिंग इस बार। ये दोनों आपके पास फैक्टर सेम हो चुके हैं, और जब ये दोनों फैक्टर सेम हो इट्स मीन दैट मिड टर्म ब्रेक आपने बिल्कुल करेक्ट की है। अब यहाँ से कॉमन ले लिया, एक एक्सप्रेशन बना लिया, एक फैक्टर x + 5 और यहाँ से x + 4 सेकेंड फैक्टर, और इस तरह से आपने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया और ये आपके पास फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, और यही इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट तो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ही हैं, लेकिन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं माइनस की टर्म्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में जो आपके पास यूज हो रहे हैं साइंस, वो माइनस के साइन यूज हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है x² - x - 156। ये भी जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसमें भी आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड ही फॉलो करना है, बिकॉज दे इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 156, और ना ही फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे माइनस है और 2ab की फॉर्म भी नहीं बन रही, और ना ही कुछ में से कॉमन जा रहा है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में कोफिशिएंट्स के हैं 1 × 156, तो क्या आ जाता है 156, तो इसी के आपने लेने हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 7 × 14, रिमेनिंग इज 1 एंड 2 8 = 16, 2 3 × 6, remaining is 1 2 9 = 18, 3 1 = 3, 3 3 = 9 and 13 1 = 13। तो आपके पास 5 वेक्टर्स इसमें आ सकते हैं जी। यहाँ पे कर लेते हैं इनको, 4 आ जाते हैं, 2 × 2 × 3 × 30। अब ये 4 हैं, लेकिन आपको मिड टर्म फॉर्म करनी है जिसमें आपको ब्रेक करके 2 में डिवाइड करना है, तो इन 4 पेयर्स को आपने 2 2 की पेयरिंग में कन्वर्ट कर लिया, 3 और 2 की कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे मुझे चाहिए 1x चाहिए, तो 1x कैसे फॉर्म करेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 2 = 4 करती हूँ, 4 3 = 12, तो 4 × 3 = 12, ये 12 बनता है, और यहाँ पे ये आपके पास सेकेंड जो था वो 13 था, तो 12 × 13 156 फॉर्म करता है, और 13 में से 1 किया जाए माइनस तो 12 भी बन जाता है, सॉरी 13 में से 12 किया जाए माइनस तो 1 भी बन जाता है, और हमें यहाँ पे 1x ही चाहिए, तो इट्स मीन दैट इस तरह से पेयर ठीक रहेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट किया, x² माइनस का साइन एज इट इज, अब आपने यहाँ पे ब्रैकेट यूज की, आपने 1x बनाना है, कैसे 1x बनेगा, 13 - 12 किया जाए, 13 में से जब 12 माइनस किया जाए तो क्या बनता है 1x बनता है, x एज इट इज -156 भी एज इट इज, इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप माइनस साइन को भी अंदर ओपन करें और x के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो एज वी नो दैट जब भी माइनस साइन आता है तो अंदर साइन चेंज होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर -13x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 156 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने मिड टर्म ब्रेक करके इस एक्सप्रेशन को
सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब जो 3 टर्म्स थी वो नंबर ऑफ टर्म्स अब 4 हो चुकी हैं। दो की पेयरिंग कर ली, यहाँ से 2 की पेयरिंग की तो यहाँ पे x कॉमन लिया, रिमेनिंग से x माइनस 13 बिकॉज x इंटू एक्स का स्केयर होता है माइनस 13 इंटू एक्स 13x। अब यहाँ से आपके पास 12 कॉमन जा रहा है बिकॉज 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 156, तो 12 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा x माइनस बिकॉज साइन वही रहेगा क्योंकि बाहर साइन प्लस है तो साइन में चेंज नहीं आएगा। 12 इंटू 13 क्या होगा 156। ये दोनों पेयर्स सेम है x माइनस 13, तो और यहाँ से इसको पेयर बना लें x प्लस 12, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइज फॉर्म है। ठीक है, और इसमें आपके पास साइन जो थे वो दोनों के साथ माइनस के थे, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें दोनों के साथ प्लस के थे। अब हम कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक साइन प्लस का हो और एक साइन माइनस का हो, तो साइन एडजस्ट करना आपके लिए इस तरह से इजी हो जाएगा। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इस एक्सप्रेशन में भी आपके पास अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ना तो इसमें स्केलिंग पॉसिबल है जिससे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए और ना ही आपके पास कोई चीज़ कॉमन जा रही है जिससे सिंप्लीफाई हो जाए। तो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव ऑन द मेथड व्हिच इज मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड में अगेन हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट्स ऑफ द x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। 12 इंटू 1 क्या आ जाएगा 12, एंड 12 के भी क्या लेने हैं प्राइम फैक्टर्स, 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। तो आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास टर्म्स आए हैं या नंबर्स आए हैं वो 3 हैं। तो कौन कौन से हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपको इसको बाय पार्ट्स करके ग्रुपिंग करके या पेयरिंग करके इसको 2 में कन्वर्ट करना है और 2 में इस तरह से कन्वर्ट करना है कि आपके पास 7 बन जाए। ठीक है, आपको 7 फॉर्म करना है बिकॉज मिड टर्म को आपने ब्रेक करना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ इन दोनों को पेयर तो 2 4 बनता है, 4 प्लस 3 क्या बनता है इक्वल्स टू 7। तो इट्स मीन दैट इससे 7 फॉर्म कर लेगा। तो मैं यहाँ पे साइन को आपने फिलहाल बिल्कुल भी साथ यूज नहीं करना, साइन आपका बाद में जाकर मल्टीप्लाई होगा लेकिन हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जस्ट पेयरिंग करें और मिड टर्म को फॉर्म करें इन पेयरिंग के साथ। ठीक है, तो माइनस साइन एज इट इज रहेगा। अब आपने 7 को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में, 7 किस तरह से ब्रेक हुआ 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 हो गया, x एज इट इज प्लस 12 बीच एज इट इज। ठीक हो गया, इस तरह से आपने इसको ब्रेक किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे साइन को आपने यूज करना है और साइन आपको ओपन करना है, माइनस साइन अंदर ओपन होगा और यहाँ से x अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 1x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस 12। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो चुकी अगेन। अब आप इनको 2 की पेयरिंग कर लें, यहाँ से ये 2 पेयर बनेंगे, यहाँ से ये 2 पेयर बनेंगे। इसमें से x कॉमन लिया, यहाँ से रिमेनिंग इज x माइनस यहाँ से जस्ट 4 बिकॉज इसके साथ सिंगल x वेरिएबल लीनियर फॉर्म में था तो वो बाहर चला गया कॉमन, रिमेनिंग जस्ट 4 आ जाएगा। माइनस साइन जब भी कॉमन है तो साइन चेंज होती है लेकिन 3 भी कॉमन है बिकॉज 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 12, 3 4 are 12 तो 3 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 4 are 12, x माइनस 4 दोनों में सेम है, इट्स मीन मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक है। x माइनस 4 कॉमन लिया और यहाँ से ये x माइनस 3 एक पेयर बनाया। तो इस तरह से आपने इस एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लिया और बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड फैक्टराइजेशन करके इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, उसमें हम लोग आपके पास इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट 10 पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट 10 पार्ट्स इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है आपके पास 8 माइनस 7x माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस ये है तो आपके पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में नहीं है बल्कि असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें पहले कांस्टेंट आ रहा है फिर x वेरिएबल पावर 1 फिर x वेरिएबल पावर 2 आ रही है। लेकिन जो पीछे आपने डिस्कस किए क्वेश्चन में आपके पास वेरिएबल x स्क्वायर पहले था फिर x वेरिएबल विद द लीनियर
पावर 1 उसके बाद कांस्टेंट था। तो चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन को अरेंज कर लो, चाहे इस तरह से रख के आप मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को भी आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, चाहे इसी को लेके यूज कर लें। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म का है तो तब भी वो क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए बस ये चीज़ होती है कि वेरिएबल जो यूज हो रहा है उसमें हाईएस्ट पावर जो हो वो 2। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे कांस्टेंट और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाना है। तो 98 और यहाँ पे आपके पास क्या है 1, 98 इंटू 1 क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। 98 के आप लेने हैं प्राइम फैक्टर्स, 98 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 4 are 8, रिमेनिंग इज 1, 2 9 are 18, 7 7 are 49 and 7 are 7। इस तरह से आपने इनको 98 की जो पेयर बने आपके पास वो 3 बने। और हालांकि आपको मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मिड टर्म को 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप करना है, तो आप क्या करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड 98 माइनस आपको 7 को ब्रेक करना है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए आपको 7 फॉर्म करना है, तो आपके पास 98 इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये 3 पेयर्स हैं, 3 टर्म्स हैं सॉरी। तो आप इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आपने 7 फॉर्म करना है, तो 2 7 का क्या हो जाएगा 14, और 14 इंटू 7 इसको हम लोग इस तरह से 2 की पेयरिंग कर लेते हैं, क्योंकि 7 अगर 14 में से 7 किया जाए माइनस तो 7 बन जाता है। मल्टीप्लाई करके ax बन चुका ac और प्लस माइनस करके मिड वाली टर्म b फॉर्म कर चुकी। तो मैंने 7 को कैसे ब्रेक किया है इसके अकॉर्डिंग 14 माइनस 7, एज वी नो दैट 14 माइनस 7 इक्वल्स टू 7। बाकी साइंस आपकी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन भी ओपन कर लें और वेरिएबल को भी साथ ओपन करवा दें। माइनस 14x बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 1x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो चुकी हैं, आप इनको 2 की पेयरिंग कर लें, फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपके पास जो चीज़ कॉमन जा रही है वो 14 कॉमन जा रही है। तो अगर मैं यहाँ से 14 कॉमन लेती हूँ, 14 इंटू एज वी नो दैट 14 इंटू 7 क्या था 98 था, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 14 इंटू 7 98 माइनस 14 बना 14 एंड एक्स एज इट इज। प्लस साइन के साथ साइन चेंज नहीं होते, यहाँ पे आपके पास कॉमन जा रहा है एक्स, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग इज 7 यहाँ से और यहाँ से माइनस एक्स। देखा जाए तो दोनों में आपके पास ये फैक्टर सेम है, कॉमन ले लेंगे 7 माइनस 1x इंटू यहाँ से ये 14 प्लस एक्स, तो ये आपके पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइज फॉर्म है। इसी तरह से आपने बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करने हैं इसी पैटर्न पे। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने कांस्टेंट ऑफ द एक्स स्क्वायर सॉरी कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर को विच इज a सेट टू बी मल्टीप्लाई करवाना होता है c के साथ, कांस्टेंट के साथ, और वो जो आपके पास वैल्यू आती है उसका आप प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। प्राइम फैक्टर में अगर पेयर्स ज़्यादा बन रहे हैं तो आप उनको 2 में कन्वर्ट करते हो। 2 में कन्वर्ट इस तरह से करते हो कि मिड टर्म आपके पास फॉर्म कर जाए। उन 2 नंबर्स को आपस में प्लस करके या फिर माइनस करके वो मिड टर्म बी फॉर्म करी जाए। फिर उसमें आप मिड टर्म को 2 नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, देन आपके पास जो भी साइन होता है, जो भी वेरिएबल होता है वो मल्टीप्लाई करवाया जाता है। फिर जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो 4 नंबर ऑफ टर्म्स में स्प्लिट अप हो जाता है। 4 नंबर ऑफ टर्म्स को देन 2 की पेयरिंग करके आप सेपरेटली कॉमन लेके फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हो, और लास्ट में जो आपके पास मर्ज फॉर्म आती है फैक्टर्स की वो ही आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टराइज फॉर्म होती है। फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपका होम टास्क है, आपने इसी लेक्चर को देख के समझ के वो सारे अटेम्प्ट करने हैं, एक दूसरे पे प्रैक्टिस भी करनी है। लेसन यहाँ पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।